काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। प्रात काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः भगवान राम उठ करके क्या करते थे? माता पिता और गुरुजनों के चरणों में सर रख करके प्रणाम करते थे। क्या करते थे? सर रख करके प्रणाम करते थे। नित्य, रोज का, प्रतिदिन का। बालक को सिखाइए, जब शयन करने जाए तो प्रणाम करके सोए, उठे तो प्रणाम करे। और अब सर झुका के प्रणाम नहीं करते। पहले कुछ दिन पैर छूने की परंपरा चली, सर रख के प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। अब क्या, चरण छूने लगे। अब कुछ दिन बाद अब क्या हो रहा है? घुटना छूते हैं लोग, नहीं छूते। अब तमाम रिश्तेदार आते हैं, देखिए अब तमाशा, वो घुटना छू लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। पैर छू के ऐसे घुटना छुएंगे, अब ऐसे करने लगे। अब आशीर्वाद दे रहे हो कि प्रणाम, भगवान जाने। गले मिलते थे लोग, हाथ मिलाते थे, अब प्रणाम करना बंद, सब बंद। अब हाथ हिलाने लगे, टाटा बाय बाय, हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, तो दूसरा भी हाथ हिलाता है। हम क्या मूर्ख हैं? हम भी तुम्हारे नहीं, हम भी तुम्हारे नहीं। तो ये परंपरा अगर दोगे, टाटा बाय बाय हाय हाय तो करोगे, फिर बुढ़ापे में हाय हाय ही करोगे। इसलिए बचपन से उसको सिखाइए, आज्ञाकारी बनाइए। अब सब पढ़ाई कर लो, लेकिन संस्कार अगर नहीं दिया बालकों को, तो चाहे कलेक्टर बन जाए, चाहे जो बन जाए, वो आपके काम आने वाला नहीं, ना आपकी सेवा करेगा। हाँ, पछताता है वो, लेकिन तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उसका बुढ़ापा आता है ना, उसकी, जब वो बालक वृद्ध बनता है, तब उसके पुत्र भी यही क्रिया करते हैं। तब उसको समझ में आता है, मैंने अपराध किया था माँ बाप के साथ, आज भोग रहा हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने बालकों को समझाइए, बचपन से ही सिखाइए, नहीं तो ये बाद में आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोई बालक ही ऐसे नहीं होते थे अपमान करने वाले, संस्कार दिया जाता था। अब संस्कार विहीन हो गए लोग। देखिए, केवल शिक्षा से कल्याण नहीं होगा, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया जाएगा, तब बालक अपने माता पिता को भगवान समझेंगे। कहते नहीं, धर्म से क्या होगा, मैं तो अपने माँ बाप को भगवान मानता हूँ। अच्छा, तो ये भगवान मानते हो, माँ बाप को कहाँ से सीखे? उपनिषद, कठोपनिषद में आया है, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव। धर्मशास्त्र ही सिखाते हैं कि बालकों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे, तब हमारा जीवन सुंदर और सुखी होगा। ये जो परंपरा बनाई गई थी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारे धर्मशास्त्र ही सिखाते हैं, गुरुजन संत जन ही बतलाते हैं। तो जब संतों के संग में जाओगे, सत्संग करोगे, जब धर्मशास्त्रों को पढ़ोगे, तभी ये ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो नास्तिकता की ओर चले जाओगे। और जो महाराज ना भगवान को नहीं मानता ना, गुरु को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता ना, वो अपने आप के साथ धोखा दे रहा है। ठीक है, भगवान नहीं मानते, माता पिता को मान लो, भगवान, गुरु को भगवान मान लो, तो भी आप नास्तिक नहीं है। नास्तिक वो है जो न संत माने, न गुरु माने, न माता पिता माने, न भगवान माने। तो संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। तब हमारे घर कैसे बालक होंगे? ध्रुव और प्रहलाद जैसे।